बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल AH इंश्योरेंस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। साथियों, आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में LIC के बताने के लिए जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। साथियों, पॉलिसी बंद हो जाती है तो उसके क्या नुकसानात होते हैं हम बताएंगे आपको ये, और पॉलिसी बंद अगर हो जाती है तो उसे कैसे चालू करेंगे ये बताएंगे हम। और आपको अधिक से जानकारी के लिए हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि पॉलिसी बंद होने के क्या क्या नुकसानात होते हैं। साथियों, आपकी पॉलिसी अगर चल रही है और आप लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं या लापरवाही में या किसी प्रॉब्लम की वजह से पॉलिसी बंद हो जाती है तो साथियों आप उसकी केयर भी नहीं करते, बंद हो गई है चलो बाद में फिर चलवा लेंगे। लेकिन साथियों, ऐसा बिल्कुल ना करें और पॉलिसी जब करवाएं तो पॉलिसी को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही फिक्र के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चालू रखें, क्योंकि पॉलिसी के चालू रखने में ही आपका फ़ायदा है और पॉलिसी बंद होने में आपके बहुत बड़े लॉस हैं, बहुत बड़े नुकसान हैं। तो साथियों, LIC की पॉलिसी अगर आपकी बंद हो जाती है तो आपके सारे रिस्क कवर बंद कर देती है LIC। आपके सारे रिस्क कवर, खुदा न खास्ता अगर आपकी पॉलिसी बंद है और इसी बीच आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो फिर LIC आपको क्लेम नहीं देगी। तो साथियों, नुकसान किसका होगा? आपका। इसलिए साथियों, अगर आपने पॉलिसी चलाई है तो फिर आप पॉलिसी को केयरफुली चलाइए, जिम्मेदारी के साथ चलाइए। थोड़ी सी परेशानी भी हो तो कहीं से भी पैसा करके पॉलिसी की किश्त ज़रूर भरिए ताकि आपकी पॉलिसी चलती रहे और आपके सारे बेनिफिट, सारे लाभ बरकरार रहें। साथियों, होता यह है कि हम लापरवाही में अपनी किश्त को बंद कर देते हैं और खुदा न खास्ता उसी दौरान हमारी पॉलिसी लैप्स होती है और उसी दौरान हमारे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है। तो फिर हमारे जो नॉमिनीज़ होते हैं या हमारे जो बेनिफिशियर होते हैं, हमारे जान पहचान वाले होते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि यार LIC ने तो कोई क्लेम नहीं दिया, LIC तो बहुत परेशान करती है। साथियों, LIC परेशान नहीं करती, बल्कि आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई। और जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आपका एक एग्रीमेंट होता है कि LIC के साथ कि आप हमें किश्त दीजिए। LIC कहती हम आपको रिस्क कवर देंगे। आपने जब किश्त नहीं जमा करी तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और फिर पॉलिसी आपको क्लेम देने में बाध्य नहीं होती। लेकिन उसका असर ये होता है कि आपके लोगों में गलत फहमी जाती है और लोग ये कहते हैं कि LIC ने पेमेंट नहीं दिया है, LIC, और आपको भी परेशानी होती है, आपका बोनस भी रुक जाता है, आपका रिस्क कवर भी रुक जाता है। तो साथियों, आप जिम्मेदारी के साथ पॉलिसी को चलाते रहें, क्योंकि पॉलिसी को चलाने में ही आपका लाभ है। आपका पैसा जमा होता है तो उस पर आपको बोनस भी मिलता है, रिस्क कवर भी मिलता है। और LIC का यही उद्देश्य है कि आप हमें पैसा दीजिए, किश्त दीजिए, हम आपको रिस्क कवर देंगे, हम आपको वक्त पर रिस्क कवर देंगे। तो साथियों, अगर आपकी पॉलिसी इत्तेफाकन टूट भी गई है, अगर आपकी पॉलिसी अभी टूटे हुए किश्त जमा करे नहीं हुई है, 6 महीने हो गए, 6 महीने के अंदर अंदर है अभी टाइम, तो आपकी पॉलिसी बिना किसी कार्रवाई के अभी भी चालू हो सकती है। सिर्फ आप जाएं और फाइन देकर आपकी किश्त जमा हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी अभी 5 साल के अंदर चली हुई है और किसी वजह से आपकी 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, किश्त नहीं जमा हुई है, तो फिर आपकी पॉलिसी रिवाइवल मोड पर आ गई है। अब रिवाइवल कराने के लिए साथियों आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देना होगी, एक फ़ोटो देना होगा, LIC से एक फॉर्म लेके और एजेंट की उस पर गवाही करके उसको भरकर आपको जमा करना पड़ेगा। साथियों, इसमें नुकसान ये होता है कि अगर आपका रिवाइवल हो गया है तो आपकी पॉलिसी 3 साल चली और उसके बाद आपकी पॉलिसी रिवाइवल हो गई, तो साथियों जो 3 साल आपकी पॉलिसी चली है वो आपकी फिर नए मोड पर आ गई, यानी कि अर्ली क्लेम पे। यानी कि अगर अब आपके साथ कोई घटना हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है
और आपने 3 साल तक पॉलिसी आपकी चली हुई है और उसके बाद रिवाइवल हो गया, आपने रिवाइवल कराया, तो फिर LIC उसमें इंक्वायरी करती है, सारे वो 3 साल पहले वाले नियम LIC लागू करती है। और अगर आपकी पॉलिसी 3 साल चल रही है और रिवाइवल नहीं हुआ है तो फिर LIC उसमें कोई इंक्वायरी नहीं करती है, यानी कि क्लेम के ऊपर क्लेम अगर हो जाता है तो फिर कोई इंक्वायरी नहीं करती, आपके पास कागज़ जमा होते हैं और आपके नॉमिनी को पेमेंट दे दिया जाता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए साथियों ज़रूरी है कि आप अपनी पॉलिसी को जल्द से जल्द उसे रिवाइव करें और आने वाली तमाम दिक्कतों से परेशानियों से आप बच जाएं। साथियों रिवाइव करने के तरीके भी कई होते हैं। एक तो अगर आपके पास आपकी 2 साल पॉलिसी टूट चुकी है, 3 साल टूट चुकी है या 1 साल टूट गई, अब आपको रिवाइव कराना है, तो जितनी भी आपकी किस्तों की प्रीमियम बन रही है वो विद फाइन के LIC लेती है। एक आपसे आधार कार्ड लेगी, एक फ़ोटो लेगी और एक फॉर्म भर के गवाही करके उसे अधिकारी पास करके वो आपका पैसा जमा हो जाएगा। अब अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोरोना काल है, बड़ी दिक्कत है, धंधे भी नहीं है, रोज़गार नहीं में परेशानी है, तो आपको दिक्कत हो रही है, तो साथियों LIC ने एक ऑप्शन और भी दे रखा है कि आप लोन कम रिवाइवल करा सकते हैं। यानी कि LIC आपको लोन आपकी पॉलिसी पे देगी। अगर मान लो आपकी 2 किस्तें हैं और आपका 10,000 रुपया बन रहा है और वहाँ से लोन LIC 10,000 रुपये का आपको दे देगी और आप वो किस्तें लोन लेके जमा कर दें, फिर LIC का आप उससे LIC जो है आपसे उस लोन के अमाउंट पे इंटरेस्ट लेगी और जब आप जमा कर देंगे तो फिर इंटरेस्ट लेना बंद कर देगी, लेकिन आपकी पॉलिसी चालू हो जाएगी, आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और अगर 10,000 रुपये आपकी किस्तें बन रही हैं और आपका अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको जितना अमाउंट ज़्यादा है वो आपको कैश देना पड़ेगा, बाकी आपका लोन हो जाएगा और आपकी पॉलिसी चालू हो जाएगी। तो साथियों ये LIC ने एक ऑप्शन दे रखा है, आप इस ऑप्शन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी अपनी पॉलिसी को चलाकर आप आगे के फ़ायदे भरपूर ले सकते हैं और आगे के परेशानियों से बच सकते हैं। तो साथियों हम आपसे फिर यही कहेंगे कि अपनी पहले तो जिम्मेदारी के साथ किस्तें जमा करें और अपनी पॉलिसी को टूटने ना दें, और अगर टूट गई है तो जल्द से जल्द LIC अपने अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा देकर उस पॉलिसी को रिवाइव कराएं, चालू कराएं, और अगर पैसा कम है तो LIC से लोन कम रिवाइवल भी करवा सकते हैं और इस तरीके से आपकी पॉलिसी भी चालू हो जाएगी, आपके सारे बेनिफिट्स भी चालू रहेंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो साथियों अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर हमारा होगा आप उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपनी पॉलिसी चलाकर अपने सारे फ़ायदे बरकरार रख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।